तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोगों का परिश्रम बैच का क्लास 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, और ये बैच आपके सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। मतलब आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है, जिसमें हम लोग मैथ को एकदम बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। तो हमारी इस बैच में पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपको आपका संख्या पद्धति क्या है, आपका नंबर सिस्टम क्या है, उसको बता दिया था। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। मतलब हम लोग बहुत ही इजी वे से बिना भाग दिए जानेंगे कि कैसे कोई संख्या किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, यानी यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो हम कहते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें, अगर हम जैसे की बात करें, जैसे अगर हम एक संख्या छोटी सी लेते हैं, मान लेते हैं 2, 5, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, और आपसे पूछा कि बताइए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप कहोगे जी सर ये 2 से विभाजित होगी। हम कहेंगे कैसे, तो आप कहोगे कि देखिए इसकी जो इकाई का अंक है वो है 4, मतलब एक सम संख्या है। तो यदि इसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, या ऐसे कह सकते हैं कि सम संख्या हो, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर हम इसको 2 से विभाजित कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब 127 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि यदि किसी संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं 0, आपका 2, 3, 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 8, और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या यह संख्या आपका 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप कहोगे जी ये 2 से कट जाएगा। आपसे पूछेगा सामने वाला क्यों कट जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए इसका जो इकाई का अंक है वो एक सम संख्या है। ठीक है, तो यदि किसी इकाई के अंक में 0, 2, 4 अथवा 6 और 8 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अगर एक आध एग्जाम्पल की और बात करें, मान लेते हैं 2, 3, 5 यहाँ 0 कर दिए, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इसकी इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये 2 से क्या करेगी, कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या है और उसके अंकों का योग, यानी यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अंकों का योग। यदि कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग यदि 3 से कट जाती है, यानी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाती है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 27 का छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 27। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो कट जाएगा, 3 9 27 होता है, लेकिन ध्यान समझिए परिभाषा क्या कहता है, ये संख्या 27 है, 27 में इसके अंक 2 और 7 हैं, इसको जोड़ दीजिए आप, 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 27 भी 3 से कट जाएगा। अब बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास है आपका 441। ठीक है, आपके पास एक एग्जाम्पल हमने दिया 441 और आपसे पूछ लिया कि क्या ये 3 से कटेगा, तो आप फटाक से क्या करोगे, 4 4 और 1, क्योंकि 441 में ये जो अंक हैं 4 4 1, तो इसको जोड़ोगे तो देखिए 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 4 4 8 और 1 9। तो अंकों का योग जो 9 है वो 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है आपका ये 3 से कट जाएगी, यानी जो 441 है वो 3 से कट जाएगी, और उत्तर कितना आ जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पे बचा 1 और 4 14, तो 4 3 12, और आपका 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, यानी 147 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से विभाजित तो हो जाएगी। हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। ठीक है, यदि कोई बड़ा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं
आपका यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं कितना आ गया, 729 आ गया। ठीक है, तो 729 में अगर हम देखें 729 को, तो यहाँ पे इसके अंकों को जोड़िए। तो अंकों को जब जोड़ेंगे 7 और 2 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी जो अंकों का योग है वो 18 है, और 18 3 से कट जाता है, 3 छक 18। इसका मतलब जो 729 है वो भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने रेंडमली ऐसे लिख दिया 5 3 5। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपका 2। अब यहाँ पे देखिए 5 3 5 2 हमने लिख दिया, तो इसको जोड़ेंगे अंकों का योग, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो गया, 15। यानी अंकों का योग जो है वो 15 आ चुका है, जो कि 3 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए है आपका 4 से विभाज्यता का नियम। अगला जो टॉपिक है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। हम विभाज्यता का नियम जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसा विभाज्यता का नियम आपको नहीं बताया जाएगा जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, क्योंकि आपको विभाज्यता का नियम ऐसे ऐसे बताए गए होंगे कि आप उसको लगाते होंगे। जब तक आप एक सवाल सॉल्व करोगे तब तक आप उस विभाज्यता के नियम में ही फंसे पड़े हो, उसको जोड़ घटा रहे हो कि कैसे ये संख्या विभाजित होगी। जबकि विभाज्यता के नियम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे सिखाएंगे कि कैसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं 3 अंक की एक कोई संख्या है, तो यदि किसी संख्या का ये जो 2 अंक है, यानी यदि किसी संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से कट जाता है, किसी संख्या का लास्ट 2 अंक क्या हो, 4 से कट जाए, तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। जैसे अगर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया 532, हमने लिख दिया 532। तो यहाँ पे देखिए 532 में ये जो लास्ट अंक है 3 और 2 32, ये 4 से कट जा रहा है, 4 8 32 कट जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरी संख्या है 532 वो भी 4 से कट जाएगी। यानी यदि हम देखें कि 532 जो है 4 से कटता है नहीं, तो देखिए यहाँ पे 4 एक कम 4, 1 बचा, 1 और 3 13 हो गया, तो 4 तिहाई 12, फिर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, तो 4 तिहाई 12, मतलब 133 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर हम बात करें एक बड़े एग्जाम्पल की, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिए 8 3 5 7, यहाँ पे 5, उसके बाद लिख दिए 1 और 6। ठीक है, तो इस बड़ी संख्या को देख के आपको घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो लास्ट अंक है, लास्ट 2 अंक, उस पर फोकस करना है। लास्ट 2 अंक हम देख रहे हैं 4 से कट जा रहा है, 4 चौक 16, यानी लास्ट 2 अंक जो है आपका 4 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से कट जाएगी यदि आप इसे काटोगे। जैसे यदि हम इसको विभाजित करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 0 हम 0, 4 8 32, 3 बचेगा आपका, और उसके बाद 4 9 36, 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो गया, तो 4 तिहाई 12, फिर 3 बचा, फिर 4 7 28, फिर 3 बचा, 4 9 36। यानी इसको काटने पर 20 89 37 9 आपका आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि एक और एग्जाम्पल की बात करें, हम मान लेते हैं अपने मन से रेंडमली, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको ध्यान देना है लास्ट 2 अंक। मान लेते हैं यहाँ पे हमने ऐसे 4 0 लिख दिया, क्या ये 4 से विभाजित होगी? तो आप कहोगे 4 से ये विभाजित होगी, क्योंकि इसका जो लास्ट 2 अंक है जिससे मिलकर 40 बना है, ये आपका 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है हमारा 4 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 4 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। यानी यदि किसी संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। इसका नियम ये है कि यदि इकाई का अंक, यदि किसी संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है, ऐसे मान लेते हैं कोई संख्या है, 3 अंक की कोई संख्या है, 4 अंक की कोई संख्या आप मान सकते हो, तो इसका जो लास्ट वाला इकाई का अंक है या 0 हो
या 5 हो, यानी जो लास्ट वाला इकाई का अंक है या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये जो पूरी संख्या है आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यदि हम बात करें, जैसे में अगर हम लिख दें 5 2 यहाँ पे 0 लिख दें, तो इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, तो ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी, 5 से कट जाएगी। जैसे इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 5 1 5, 0 हम 0, 5 चौक 20, यानी 104 आ जाएगा। यदि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 5 8 4 2 और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इसका जो इकाई का अंक है देखिए, न तो ये 0 है न तो 5 है, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है। तो इन दोनों में से जब कोई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो संख्या है ये 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यानी कोई संख्या है यदि इसको 5 से विभाजित होना है तो उसके इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तब जाके वो विभाजित होगी, अन्यथा वो विभाजित नहीं होगी। अगर बात करें एक और एग्जाम्पल की, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4, उसके बाद 2 3 5, क्या ये 5 से विभाजित होगी, तो आप कहोगे जी ये 5 से विभाजित होगी क्योंकि जो इसका इकाई का अंक है वो 5 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको 5 के विभाजिता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 6 जो है इसका खंड करेंगे तो बनेगा 2 और 3, बनेगा कि नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल बनेगा। तो देखिए 6 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या, यदि मान लेते हैं यहाँ पे, यदि कोई संख्या है और संख्या यदि 2 से भी विभाजित हो जा रही है और 3 से भी विभाजित हो जा रही है, मतलब ये जो संख्या है आपका 2 अंकों से अथवा 3 अंकों से या 4 अंकों से बनी है, और यदि 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे 216 का, हमने एक एग्जाम्पल लिया 216, 216 6 से कटेगा नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये 2 से कट रहा है, तो आप कहोगे 2 से तो कट ही रहा है क्योंकि इसके इकाई का अंक ये वाला आपका सम संख्या है, मतलब 6 है, और ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब अंकों का जो योग है वो 9 हो गया, जो कि 3 से विभाजित है। 3 त्रिका 9 कट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 216 को यहाँ पे लिख देते हैं, 216 को यदि 6 से विभाजित करें तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब वो 2 से भी विभाजित होती रहे और 3 से भी कटती रहे, मतलब विभाजित होती रहे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपका 512, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 512। अगर 512 की बात करें तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे 2 से कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, मतलब एक सम संख्या है, 2 से तो विभाजित हो गया। लेकिन क्या ये 3 से कटेगा, तो आप इसके अंकों को जोड़ोगे, देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, जो 8 है वो 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि जो 512 है उसको 6 से विभाजित करेंगे तो विभाजित नहीं होगा, यानी दोनों से विभाजित होना आपका संभव होना चाहिए, तभी जाके ये आपका 6 से कटेगा। ऐसा नहीं है कि 2 से विभाजित होता रहे 3 से विभाजित ना हो तो 6 से विभाजित हो जाएगा, नहीं, यदि 2 से कोई संख्या कट रही है और 3 से कट रही है तभी जाके वो संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा वो नहीं कटेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 6 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यदि हम मान लेते हैं 8 ले लिए, उसके बाद 1 ले लिए, 8 1 9 हो गया, और 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 816 ले लिया एग्जाम्पल में। अब ये 6 से कटेगा कि नहीं, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये 2 से कटेगा, तो देखिए 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई का अंक एक सम संख्या है, मतलब 6 है। और ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए 8 और 1 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया। जब 9 और 6 15 हो गया तो 15 तो 3 से कटेगा, तो जब 15 3 से कटेगा आपका यहाँ पे 15 आपका 3 से कटेगा, 3 5 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 816 है वो 6 से कटेगा, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 1 कम 6 2 बच गया, 6 3 18 और 6 छक्का 36, मतलब इसका आंसर आ गया आपका 136।
तो उम्मीद करते हैं आपको 6 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। कुछ लोग क्या करते हैं 7 से विभाज्यता का नियम बताने लगते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम ऐसा है कि यदि आप उसको पढ़ोगे और जब तक क्वेश्चन में उसको अप्लाई करोगे तब तक टाइम निकल चुका होगा, इसलिए हमने 7 से विभाज्यता का नियम नहीं लिया है, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। आपको बताने के लिए बता तो देंगे लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा। एग्जाम में आएगा और आप 7 से विभाज्यता का नियम ढूंढते रह गए, पता चला आपको 1 मिनट से कम भी टाइम मिला है, मतलब मुश्किल से मुश्किल 50 या 40 सेकेंड आपको सवाल सॉल्व करने मिले हैं और आप उसी में 7 से विभाज्यता का नियम ढूंढने लगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, उसको इस लिस्ट से ही बाहर कर दिया। मतलब कोई जरूरत नहीं है 7 से विभाज्यता के नियम को पढ़ना, क्योंकि हम लोग जितने ये चीजें पढ़ रहे हैं उसके अलावा जब बचेगी तब जाके हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है, अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है इसका जो संख्या का शुरुआत होगा वो 4 अंकों से होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 4 नहीं 3 अंक से भी हो सकता है। तो देखिए 3 अंकों से होगा क्योंकि इसके 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें, मान लेते हमने यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ 8 लिख दिया, फिर लिख दिया 4, उसके बाद 0 लिख दिया, तो क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो यदि ये 8 से विभाजित होगा तो इसके जो लास्ट 3 अंक हैं ये वाले, तो लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए 840 जो है उसमें 8 से भाग आप करोगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 0 हम 0, 8 फन 40। इसका मतलब ये है कि इस संख्या का जो लास्ट 3 अंक है वो 8 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जो संख्या है आपका 7840 वो पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि हमारा नियम सही है कि नहीं है। 7 8 4 0 लिख दिए, बटा कर दिए 8। अब देखिए इसको विभाजित करेंगे तो देखिए 8 9 कितना हो गया 72, तो कितना बचा 6, 6 और 4 64 हो गया, तो 8 ढाई 64, 8 0 हम 0। देखिए संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित है। हमने आपके सामने एग्जाम्पल देके समझा दिया है। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ लिया 2, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ 3, उसके बाद यहाँ लिख दिया कितना 5, उसके बाद लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिया 3, उसके बाद लिख दिया 2, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को हमने लिया है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये 8 से विभाजित होगी, क्या ये 8 से विभाजित होगी? तो आप कहोगे इतनी बड़ी संख्या है कैसे जानेंगे? तो इसमें आपको भाग नहीं देना है। हमने आपसे कहा ना कि बिना भाग के आपको चेक करना है। ये तो हम बता रहे हैं बेसिक से, इसलिए आपको पूरी तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है। यदि हम प्रैक्टिस करवा रहे होते तो एकदम डायरेक्ट करते चले जाते, लेकिन हम लोग एकदम शुरू से सीख रहे हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को समझना जरूरी हो जाता है। देखिए इसका जो लास्ट 3 अंक है 4 3 और 2, अगर इसको देखें तो क्या ये 8 से कटेगा? तो देखिए 8 से भाग करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, फिर 8 चौक 32, यानी ये 54 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या ये 8 से कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा 8 का विभाज्यता का नियम। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम सेम टू सेम 3 के विभाज्यता के नियम जैसा है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। वैसे ही 9 का विभाज्यता का नियम है, मतलब कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कोई भी संख्या है और यदि उसके अंकों का योग, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, मतलब अंकों का योग क्या हो जाए 9 से विभाजित हो जाए, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम बात करें 729 की, ठीक है, 729 की बात करें तो आप ध्यान दोगे 729 के अंकों का योग, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। और 18 जो है वो 9 से क्या कर रहा है विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 729 भी 9 से विभाजित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिया 2 3 5 4 9 4 13
13 और आपका 5 कितना कर देते हैं, 18 कर देते हैं। यानी ये हमने लिया संख्या 23,545। क्या ये 9 से विभाजित होगी? तो आप 9 से विभाजित होगी इसके लिए क्या करोगे, इसके अंकों का योग निकालोगे। जैसे 2 3 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19। ठीक है, यानी 2 3 5 5 10 4 14, 14 5 19। क्या 19 9 से कटेगा? तो आप कहोगे 19 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन यदि यहीं पे 4 होता, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, बस हम थोड़ा सा इकाई का अंक परिवर्तित कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे 5 की बजाय क्या कर देते, यहाँ पे ऐसे 4 लिख देते। ठीक है, तो जब ये 4 लिखते तब क्या ये 9 से विभाजित हो जाती? तब हम इसके अंकों का योग निकालते। 2 3 5, 5 5 10, 4 14, 4 कितना हो जाता, 18 हो जाता। ठीक है, जो 18 है आपका वो 9 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो 9 से जब पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि 9 से विभाजिता का नियम ये है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है पूरी तरीके से, तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विभाजिता का नियम में। अगला विभाजिता का नियम है 10 से विभाजिता का नियम, जो कि बहुत सरल है। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, मान लेते हैं ये इकाई का अंक है। ठीक है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है, क्या है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। बस इकाई का अंक 0 होना चाहिए, संख्या आपका 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 5 3 2 5 0 कर दिया और भाग में कर देंगे 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी ये संख्या पूरी तरीके से 10 से विभाजित हो गई। एग्जाम्पल और लेते हैं, अपने से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे 10 से विभाजित करेंगे 0 0 कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 10 से विभाजित है। तो इसके इकाई के अंक में यदि आपको 0 दिख जाए और 10 से आपको काटना है, तो समझ जाइए कि यह संख्या आपका 10 से विभाजित है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, इस पर बहुत सारे आपके नंबर सिस्टम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभाज्य है, या तो क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए या तो 0 हो जाए, तो उसे बोला जाता है कि संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाती है। मतलब सम संख्या का योग, यानी सम संख्या का योग माइनस विषम का योग, मतलब सम संख्या के योग में से विषम संख्या के योग को घटा दें तो रिजल्ट या तो 0 आए या तो 11 से विभाजित हो रही होती है, तो हम बोलते हैं कि संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 7 1 2 7 3 6 2। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे 1 से शुरुआत करते हैं, तो ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 8 है। ठीक है, 7 8 लिख दिए, यहाँ पे 7 है। तो जो जो सम स्थान पर आया है, मतलब सम अंक पर आया है, उसको पहले लेते हैं। देखिए 2 4 और 6 वाले को, तो 2 की जगह कितना है, 6 है। उसके बाद 4 की जगह कितना है, 7 है। उसके बाद 6 की जगह कितना है, 1 है। इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए 7 6 13, 13 कितना हो गया, 14 हो गया। ये सम अंक का था, मतलब सम स्थान के अंकों को जोड़े हैं। अब विषम जो है, विषम कितना है, देखिए 1 पर कितना आया है, 2 आया है। 3 पर कितना है, 3 है। उसके बाद देखिए 5 पर कितना है, तो 2 है। उसके बाद देखिए 7 पर कितना है, तो 7 है। इसको जोड़िए, तो 2 3 5, 5 2 7, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। और ये विषम अंक, मतलब विषम स्थान के अंकों का योग है। अब देखिए सम में से विषम को घटाइए, मतलब 14 में से आप 14 को घटा दीजिए, तो कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से 11 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे यदि हम बात करें 121 का या 1331 का, 1331 में हम देखें तो देखिए ये 1 2 3 4 आप किसी भी तरीके से गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 3, तो 1 और 3 कितना है,
जोड़ेंगे तो आपका 4 आएगा, ऐसे 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। अब इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 4 में से 4 गया, कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच गया 0। ठीक है, 4 में से 4 गया, कितना बच गया, 0 बच गया। तो जब 0 बचा, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 13, 31, ये आपका 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो उम्मीद करते हैं आपको 11 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए है, हमने यहाँ पे बल्क में लिख दिया है 12, 14, 15, 18 और 25 के विभाज्यता का नियम। एक एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए जो 12 है, 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो या 4 से विभाज्य हो, मतलब यदि कोई संख्या 3 अथवा 4 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 12 से भी कट जाएगी। जैसे यदि हम बात करें 144 की बात करें तो देखिए ये 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 4 4 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है तो 3 से कट जाएगी। और ये 4 से कट जाएगी क्योंकि इसके दो जो अंक हैं 44 वो 4 से विभाजित हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 3 से अथवा 4 से पहले ही विभाजित हो चुकी होती है। अब बात करते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या यदि 2 से या 7 से विभाजित हो जाती है, यानी कोई भी संख्या यदि 2 अथवा 7 से विभाजित हो जाती है तो कहा जाता है कि वो संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि बात करें 196 की, तो 196 में यदि 7 से काटें तो देखिए 7 दूना 14, 7 8 56, मतलब 28 बार में ये कट जाएगा। और यदि इसको हम 2 से काटें, क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या 196 वो आपका पूरी तरीके से 14 से कट जाएगा। 14 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 12 की विभाज्यता का नियम और 14 की विभाज्यता का नियम समझ में आया है। अब बात कर लेते हैं 15 की विभाज्यता का नियम। तो 15 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से अथवा 5 से पूरी तरीके से कट जाती है, मतलब कोई संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाती है तो वह संख्या 15 से भी कट जाएगी। जैसे कि बात करें 225, ठीक है, 225 देख रहे हैं 5 से भी कट जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। और ये 225 जो है वो 3 से भी कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग 9 है जो कि 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या 15 से तभी विभाजित होगी जब वो 3 अथवा 5 से विभाजित हो। अब बात कर लेते हैं 18 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 18 की विभाज्यता का नियम क्या है। 18 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या 6 या यहाँ पे 3 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या आपका 18 से विभाजित होगी। कुछ लोग कहेंगे यदि कोई संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें 144 की, ठीक है, तो 144 जो है अगर ध्यान से देखें तो ये 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 4 4 8 और 1 9, इसके अंकों का योग 9 है तो 3 से कट जाएगा। और यदि बात करें 9 से तो 9 से भी कट जाएगा। और यदि बात करें हम 6 से तो ये 6 से भी कट जाएगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 144 जो है वो 18 से पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि जो 144 संख्या है वो 9 से, 2 से, 3 से और 6 से पूरी तरीके से कट जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जो था हमारा 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 25 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या, मान लेते हैं 3 अंक की कोई संख्या है, 4 अंक की मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कट जाता है तो संख्या भी 25 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें 2 3 5 8 और यहाँ 5 और 0 लिख दिए तो यहाँ पे देखिए 50 बन गया। ठीक है, अंतिम 2 अंक लेने पर क्या बन गया, 50, जो कि 25 से कट जाएगा 2 बार में। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 2 3 5 8 5 0 ये पूरी तरीके से आपका 25 से विभाजित है। ठीक है, यानी 25 से विभाजित हो जाएगा। तो ये रहा आपका विभाज्यता का नियम, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है।
ये हमारे परिश्रम बैच का क्लास 2 है जो कि यूट्यूब पर एकदम फ्री में है। ठीक है, फ्री में हम लोग क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं, आप इससे जुड़कर पढ़ सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लगातार आपका क्वेश्चन और आपका थ्योरी जो है मैथ का वो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए।